बहुत कम ऐसे विषय हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान की सोच मिलती हो। तो ये एक उनमें से एक मुद्दा है। अगर बुलाएंगे तो पहली बार उन्हीं के पक्ष में मैं बातों को रखूंगा, क्योंकि ऐसे धंधे इन्होंने खड़े कर दिए। एक कोई तस्कर बताइए या इस धंधे में लिप्त बताइए जिनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की हो। दुल्हन के कमरे में तुरंत पहुंच जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, बट कोई एक बड़ा गिरोह बताइए जिसको इन्होंने पकड़ा हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना पैरेलल व्यवसाय खड़ा कर दिया। कहीं बिहार का सर देश में ही नहीं दुनिया के सामने नीचा करने का काम किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज जहरीली शराब से जिनकी मौतें हुई हैं उनसे मिले हैं और अभी अपनी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। चिराग जी 1 मिनट का वक्त लेंगे, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज आप उन लोगों से मिले हैं जहरीली शराब से लोगों की मौतें हुई हैं, अलग अलग जगहों पर गए, वैशाली भी गए थे जी। क्या पाया आपने, क्या देखा? भाई आज मैं 2 ऐसी दुखद घटनाओं के पीड़ितों से मिलके आया हूं जिसने कहीं ना कहीं बिहार का सर देश में ही नहीं दुनिया के सामने नीचा करने का काम किया। पहली घटना जहरीली शराब से होने वाली मौतें जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्यमंत्री लाख एयर कंडीशन कमरे में बैठ के शपथ दिला दें, बातें कर लें, बड़े बड़े वादे कर लें, अपने दुल्हन के कमरों में घुसने वाली घटना को जायज़ ठहरा लें, पर उसके बाद भी हकीकत है कि भैया शराबबंदी के नाम पर जहरीली शराब जो बिक रही है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और उससे मौतें हो रही हैं, जिसमें मुख्यमंत्री पूरी तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं। दूसरी दुखद घटना कि जिस तरीके से मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद ऑपरेशन के दौरान जिस तरीके से कई लोगों की आंखों की रोशनी गई, और दुखद और मतलब उससे ज़्यादा अफसोस इस बात का है, अगर आप जाके देखेंगे अभिषेक भाई तो आपको रोना आएगा देखकर कि पहले तो आपने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली, उसके बाद आपने उनकी आंख ही निकाल दी। मतलब एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए कोई व्यक्ति आया और आपने उसकी आंख निकाल दी, जो थोड़ी बहुत उम्मीद की कल को संभवतः कोई इलाज ऐसा आता, अगर आंख रहती तो हो सकता है शायद कभी ना कभी रोशनी के लिए कोई ऐसा इलाज आ जाता, पर आपने ऑपरेशन करके आंख निकाल दी। उस पर भी दुख और बढ़ जाता है। व्यक्ति गया था अपनी बाईं आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने, आपने दाईं आंख का कर दिया। दाईं आंख आपने खराब कर दी, दाईं आंख आपने निकाल दी, तो मतलब आपने उसको पूरी तरीके से नेत्रहीन आपने उसको कर दिया, दोनों आंखों से व्यक्ति को दिखना बंद। दुख मुझे इस बात का होता है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हमारे प्रदेश में घट जाती हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार अपने हवा महल से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं समझते। जब तक आप जाएंगे नहीं, इन पीड़ित परिवारों से आप मिलेंगे नहीं, उनसे आप बातचीत नहीं करेंगे, आप समझेंगे नहीं कि भैया उनके साथ बीती क्या। और यही कारण है, इंसान में अगर थोड़ी सी भी मानवता या इंसानियत बची हुई है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर, तो सबसे पहले वो जाएं, देखें उन परिवार को। वहाँ पर लोग डर के साए में हॉस्पिटल में रह रहे हैं। एक बूढ़ी दादी थी, बोलती हैं कि बउआ हमको बस निकाल दो यहाँ से किसी तरीके से। उनको डर है इस बात का कि मेरी एक आंख तो गई, दूसरी भी निकाल देंगे। शराबबंदी का सवाल, शराबबंदी से जुड़े हुए कुछ घटनाओं का सवाल आपने संसद में भी उठाया। जाहिर है शराबबंदी को लेकर तो आपके तेवर नरम होने वाले नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, क्यों तेवर नरम होंगे। आपने एक कानून बनाया है और उस कानून की आड़ में आप अपना एक अलग व्यवसाय आपने खड़ा कर दिया। भाई जहरीली शराब और जो अवैध शराब का जो निर्यात यहाँ पे हो रहा है, ये ऐसे धंधे इन्होंने खड़े कर दिए। एक कोई तस्कर बताइए या इस धंधे में लिप्त बताइए जिनके ऊपर इन्होंने कार्रवाई की हो। दुल्हन के कमरे में तुरंत पहुंच जाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर हो उसको तुरंत पकड़ लेते हैं, बट कोई एक बड़ा गिरोह बताइए जिसको इन्होंने पकड़ा हो। तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक अपना पैरेलल व्यवसाय खड़ा कर दिया। राजनीतिक सवाल है, तेजस्वी यादव आज शादी के बंधन में बंध गए हैं और आज तक मैंने ये सवाल आपसे नहीं पूछा है, कई इंटरव्यू आपका किया है। सवाल ये है कि बड़े भाई चिराग जी कब शादी करने जा रहे हैं? मैंने कहा आज भी मत पूछिए ये। देखिए, पहले तो मैं तेजस्वी अपने छोटे भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। एक जीवन के नए पड़ाव में वो कदम रख रहा है और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं देता हूँ। जहाँ तक रही बात मेरे करने या नहीं करने की, भाई जाति आधारित जनगणना को लेकर आपने कहा है, अपना स्टैंड आपने क्लियर किया है कि हम इसके पक्ष में है। जाति आधारित जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की भी बात कही है। आपको शिकायत यह थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो राजनीतिक दलों का प्रतिनिधिमंडल मिला तो उसमें आपकी पार्टी को या आपको शामिल नहीं किया गया। इस बार अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपकी पार्टी को या आपको शामिल करेंगे? भाई उम्मीद करता हूँ करेंगे तो हम लोग ज़रूर अपनी तरफ से उन्हीं के ही समर्थन में हम लोग अपनी बातों को रखेंगे। बहुत कम ऐसे विषय हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान की सोच मिलती हो, तो ये एक उनमें से एक मुद्दा है। अगर बुलाएंगे तो पहली बार उन्हीं के पक्ष में मैं बातों को रखूँगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जातीयगत आधार पर जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे कानून, कई ऐसे
पॉलिसीज़ बनती हैं जो कि जाति पे आधारित होती हैं, तो ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है ये जानकारी होना ज़रूरी है, ताकि उसी के अनुपात में राशि का आवंटन किया जाए। पर अगर आपको उस जाति की आबादी ही नहीं पता और राशि आप आवंटित करते जा रहे हैं, तो उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो ज़रूर हम आखिरी सवाल है चिराग जी, बिहार में न सिर्फ विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं बल्कि अब आपको उपचुनाव में भी जाना है, तो जाहिर है ये सवाल बड़ा वाजिब हो अगर जाता आपको उस जाति की आबादी ही नहीं पता और राशि आप आवंटित करते जा रहे हैं, तो उसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री बुलाएंगे तो ज़रूर हम आखिरी सवाल है चिराग जी, बिहार में न सिर्फ विधान परिषद के चुनाव होने वाले हैं बल्कि अब आपको उपचुनाव में भी जाना है, तो जाहिर है ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है कि आरजेडी के साथ दोस्ती की संभावनाएं अब कितनी बढ़ी हैं, तेजस्वी यादव के साथ दोस्ती की संभावनाएं अब कितनी बढ़ी हैं। भाई, आप जितनी बार ये सवाल पूछेंगे उतनी बार मैं यही जवाब दूंगा कि जैसे चुनाव सर पर होगा, गठबंधन का स्वरूप क्या होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए, चिराग पासवान हमारे साथ थे, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के, और तेजस्वी यादव की शादी से लेकर दूसरे राजनीतिक सवालों पर, शराबबंदी से जुड़े सवाल पर, गठबंधन से जुड़े सवाल पर बातचीत हुई। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।